यहाँ पर हमारे पास देखिए मोबाइल की पावर ऐसी है। जब हम क्या करते हैं कि जब मोबाइल को रिपेयर करते हैं, यानी अगर कोई डेड मोबाइल आता है और हमको पावर आईसी पे जब काम करना होता है, तो उसमें ज्यादातर लोग यानी जिनको नॉलेज नहीं होती है वो सारे फंक्शन को एक साथ, यानी कि कॉलकॉम वाले को, एमटीके वाले को या सैमसंग वाले को, यानी जितनी तरीके की पावर आईसी आती है सबको एक ही तरीके से समझने लगते हैं। यहाँ पर मेन बात यह होती है कि अगर हमारा कॉलकॉम का सेट है या एमटीके का है तो उसमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे दोनों आईसीओ के फंक्शन अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी है कि ये जो है हमारा यहाँ पर एक मीडियाटेक की पावर आईसी ली है हमने, जो कि MT6357 CRV है। अगर इसमें सबसे पहली बात अगर हम देखें, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम यहाँ पर पावर आईसी के पास में सीधे बक कॉइलों को देखें तो यहाँ पर कितनी कॉइलें लगी हुई हैं? 1 2 3 4 और 5 बक कॉइलें लगी हैं। इसमें से एक बक कॉइल तो आपकी नेटवर्क सेक्शन के लिए वीपीए होती है, ठीक है, वीपीए सप्लाई। और यहां पर बाकी जो हमारी होती हैं वो हमारी इसमें के जैसे एक होती है वीप्रॉक, एक वीकोर हो गई, एक हमने मॉडम ले लिया, और एक हो गई हमारी S1 सप्लाई। तो यहां पर ये 3 सप्लाईयां यानी जो वीप्रॉक, वीकोर और वी मॉडम, ये तो 3 हमारी किसके लिए हो गई? सीपीयू के लिए हो गई, प्रोसेसर के लिए। और बाकी यहां पर जो हमारी S1 बन रही है ये हमारी इनपुट एलडीओ यानी पावर आईसी के कुछ एलडीओ में इनपुट हो रही है। तो यहां पर देखिए कॉइलें कितनी है टोटल, अगर हम कॉइलें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ये हमारी नेटवर्क सेक्शन के लिए। लेकिन अगर उसी जगह पर हम उसमें देखते हैं क्वालकॉम में, अगर क्वालकॉम में आते हैं तो क्वालकॉम में पावर आईसी के पास अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 क्वाइलें लगी हैं। 8 क्वाइलें, 8 बक क्वाइलें लगी हुई हैं और उसमें कितनी थी? 5, ठीक है। तो यहां पर तो पहला तो यही है कि इसके पास में क्वाइलें ज्यादा हैं और उसके पास में क्वाइलें कम हैं। तो हम एमटीके में देखते हैं यहां पे क्वाइलें कम है, लेकिन एमटीके के सीपीयू में या एमटीके वाले मोबाइल में देखते हैं कम होने के बावजूद आजकल के जो लेटेस्ट सेट आ रहे हैं उसमें आपको बहुत सारी अलग से बक क्वाइलें लगी हुई दिखेंगी। जैसे अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर एक बक क्वाइल यहां पर लगी हुई है, यानी कि एमटीके के सेट में हमारे एक्स्ट्रा बक लगे होते हैं, जो कि पावर आईसी से के पास में जैसे बक क्वाइलें लगी हैं उसी तरीके से एक्स्ट्रा बक आईसी लगी होती हैं जो हमारी बक सप्लाई को बनाती है। और यहां पर हम देखते हैं अगर हमारा ये सेट है कौन सा क्वालकॉम, उसमें एक्स्ट्रा बक इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें 2 पावर आईसियां भी देखने को मिलती हैं यहां पर। इसीलिए जो हमारे पास लेटेस्ट सेट आते हैं एमटीके के उसमें देखेंगे कई सारी छोटी छोटी आईसियां लगाकर उनके पास बक कॉइलें यानी बक सप्लाई बनाई गई है। तो यहां पर एक जानकारी हम लेते हैं कि यहां पर जो सप्लाई बन रही है कि ये कौन सी सप्लाई है, किस लिए है, इसके लिए हमें क्या करना है? स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। यहां पर स्कीमेटिक डायग्राम पर आते हैं, ये देखिए यहां पर एक्स्ट्रा बक फॉर EBS2, ठीक है। जो VS1 सप्लाई थी वो हमारी किससे बनाई जा रही थी? पावर आईसी से। जो VS2 सप्लाई है उसके लिए एक्स्ट्रा बक, ठीक है, एक्स्ट्रा बक सप्लाई लगा दी यानी एक्स्ट्रा आईसी लगा दी है और उसके पास में एक यहां पर बक कॉइल का यूज किया गया है हमारे मोबाइल के पीसीबी में। तो यहां पर अगर हमारे इस सेट में एक्स्ट्रा बक सप्लाई ना बने तो उसके लिए भी इस सर्किट में यानी स्कीमेटिक में बताया गया है अगर नहीं बनती है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं कि अगर मेरी एक्स्ट्रा बक नहीं बन रही है तो हम क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। यहां पर देखिए यहां सर्किट में एक छोटा सा फंक्शन दिया हुआ है, यहां पे लिखा है VS1,
यहाँ पे लिखा है VS2। ठीक, VS2 हमारी आ रही है एक्स्ट्रा बक से बन रही है, लेकिन यहां पर जो VS1 है, यहां पर देखिए इस रजिस्टर के थ्रू VS2 में जोड़ दिया गया है। लेकिन क्या किया गया, जोड़ा तो गया, लेकिन यहां पर ये रजिस्टर को नॉट कनेक्टेड कर दिया गया है। यानी अगर हमारे सेट में एक्स्ट्रा बक की सप्लाई नहीं बनती है तो हम एक काम करके देख सकते हैं, VS1 वाली सप्लाई को VS2 सप्लाई पे जंप करा कर भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी जंप करा सकते हैं तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि ऐसा सर्किट में भी दिया गया है। इस वाले सर्किट में जिसमें कि हमारा 6357 CRB यूज हो रही है, उसमें हम ये काम करके देख सकते हैं। तो यहां पर आते हैं मदरबोर्ड पर, यानी कि अगर मेरे पास ये जो हमारा एक्स्ट्रा बक सर्किट बना हुआ है और उसमें से ये आईसी काम करना बंद कर दे किसी वजह से, तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से जो सप्लाई हमारी, यानी इस कॉइल में से जो भी मेरी S1 की सप्लाई होगी, उस S1 सप्लाई को हम यहां पर जंप करा सकते हैं। ठीक है, जंप करा सकते हैं। एक बार सर्किट में फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर आपका ये एक्स्ट्रा बक है और यहां पर VS1 की सप्लाई ऑलरेडी इसके इनेबल पिन पे आ रही है, तो हम चाहे तो यहां से उठाकर भी हम इसको यहां पर दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखना होगा, अगर मेरी ये आईसी में कोई दिक्कत हो रही तो हमें आईसी को हटाना पड़ सकता है, तब ये हमारा फंक्शन काम करेगा। इसलिए हमें सर्किट डायग्राम जरूर देखने चाहिए, क्योंकि उसमें कई ऐसी सारी चीजें दी होती हैं जिसको हम उसमें रिपेयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप बोर्ड को देखकर या बोर्ड की फोटो देखकर या आप हार्डवेयर सॉल्यूशन देखकर नहीं जज कर सकते हैं। तो हमें सर्किट को रीड करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट।